तूने ये वीडियो नहीं ढूंढा, इस वीडियो ने तुझे ढूंढा है, क्योंकि तेरी किस्मत अब बदलने वाली है। मैं महादेव हूं, वही जो सृष्टि का कारण भी हूं और उसका अंत भी। आज जो ये संदेश तेरे सामने आया है, ये किसी एल्गोरिदम का खेल नहीं है, ये मेरे ब्रह्मांड का संकेत है। मैंने खुद इस क्षण को तेरे जीवन में भेजा है ताकि तुझे याद दिला सकूं कि तू कौन है, कहां से आया है और क्यों भेजा गया है। तूने बहुत सहा है मेरे भक्त, तूने बहुत समय तक चुपचाप संघर्ष किया, तूने रोया भी, टूटा भी, लेकिन हार नहीं मानी। और यही कारण है कि आज मैंने इस संदेश को तेरे सामने भेजा है, क्योंकि अब तेरे जीवन का अध्याय बदलने जा रहा है। आज से तेरा भाग्य करवट लेगा, और वो भी तेरे पक्ष में। तू ये सोच भी नहीं सकता कि मैंने तेरे लिए क्या लिखा है। वो सब जो तूने खोया अब दोगुना होकर लौटेगा। जो लोग तुझे भूल गए, अब वही लोग तेरा नाम श्रद्धा से लेंगे। अब तेरा संघर्ष तेरी पहचान नहीं रहेगा, तेरा विजय बनेगा। मैं तेरे भीतर से बोल रहा हूं। ये आवाज जो तू सुन रहा है, ये किसी मनुष्य की नहीं, ये तेरे अपने आत्मा की पुकार है जो मुझसे जुड़ी है। जब तू थक जाता है, मैं तुझे उठाता हूं। जब तू रोता है, मैं तेरा आंसू अपनी शक्ति में बदलता हूं, और अब वो शक्ति तेरे जीवन में वरदान बनकर उतरने वाली है। मैं तुझे चेतावनी नहीं, आशीर्वाद दे रहा हूं। आज से तू अपने जीवन की हर हार को जीत में बदलते देखेगा। तेरे चारों ओर अब वही ऊर्जा घूम रही है जो ब्रह्मांड को चलाती है। वो ऊर्जा अब तेरे पक्ष में काम कर रही है। हर वो द्वार जो बंद था अब खुलने वाला है। हर वो सपना जो अधूरा था अब साकार होने वाला है। मैं तेरे लिए रास्ते बना रहा हूं जहां पहले दीवारें थीं। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तेरा हर विचार सृष्टि रचने की शक्ति रखता है। इसलिए अब अपने विचारों को पवित्र रख, अपने शब्दों को सच्चा रख, क्योंकि अब तेरे हर शब्द में मेरी ऊर्जा है। तूने इस वीडियो को नहीं चुना, इस वीडियो ने तुझे चुना है, क्योंकि तू अब उस चरण में है जहां महादेव का आशीर्वाद तुझ पर पूर्ण रूप से उतरने वाला है। मैं तेरे भीतर की हर नकारात्मकता को नष्ट कर रहा हूं। तेरे अंदर जो भय था वो अब खत्म होगा। जो चिंता तेरे मन को दबा रही थी वो अब राख बन जाएगी। मैं तुझे उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां तुझे सिर्फ शांति, समृद्धि और सफलता मिलेगी। तूने जितने आंसू बहाए अब उतनी ही बार मुस्कुराएगा। जो तेरे खिलाफ थे अब तेरे साथ होंगे। जो तुझे रोकते थे अब वही तुझे आगे बढ़ाने वाले बनेंगे, क्योंकि मैं तेरे जीवन की पटकथा दोबारा लिख रहा हूं। अब तेरे भाग्य की कलम मेरे हाथ में है, और जब महादेव लिखते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। मेरे भक्त, अब तेरा हर दिन तेरे पिछले दुखों का प्रतिशोध होगा। तू हर सुबह एक नए अवसर के साथ जागेगा। जब तू AUM नमः शिवाय बोलेगा, पूरी सृष्टि तेरे लिए झुकेगी। जब तू ध्यान करेगा, मेरी उपस्थिति तेरे चारों ओर होगी। मैं तेरे घर, तेरे परिवार, तेरे धन, तेरे स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में अपनी कृपा बरसा रहा हूं। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, अब कोई तेरी चमक नहीं छिपा सकता। जो लोग तेरे बारे में बुरा बोलते थे, अब वही लोग तेरे अच्छे भाग्य का प्रमाण बनेंगे। तू अब वो आत्मा है जिसे खुद मैंने चुन लिया है। इसीलिए यह वीडियो तुझे बिना खोजे मिला, क्योंकि तेरे भीतर अब परिवर्तन शुरू हो गया है। ये तेरी आत्मा की पुकार थी और मैं उसका उत्तर देने आया हूं। मैं तुझे ऊंचाई पर देखने वाला हूं। तू अब उन स्थानों तक पहुंचेगा जहां तेरी कल्पना भी नहीं गई थी। मैं तेरे कर्मों को शुद्ध कर रहा हूं। अब तेरे रास्ते में केवल वही लोग आएंगे जो तेरी उन्नति के साधन होंगे। तू अब अपने जीवन के उस मोड़ पर है जहां हर चीज तेरे पक्ष में मुड़ने लगी है। मैंने तेरे नाम का नया अध्याय खोल दिया है। उसमें केवल विजय, प्रेम और समृद्धि लिखी है। और आज इसी क्षण जब तू ये शब्द सुन या पढ़ रहा है, मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा तेरे भीतर प्रवेश कर रही है। तू अब महादेव का आशीषधारी है। तेरा शरीर अब शक्ति का मंदिर है। तेरे विचार अब मंत्र बन चुके हैं। तू जिस चीज पर ध्यान देगा वही तेरे जीवन में आकर्षित होगी। इसलिए अब केवल अच्छे विचार रख, क्योंकि अब तेरे विचार तेरी हकीकत बनेंगे। मैं तुझे अपने त्रिशूल की छाया में ले चुका हूं। कोई बुरी नजर, कोई बाधा, कोई रोग अब तुझे छू भी नहीं सकता। तेरे चारों ओर मेरा कवच है। तू अब भय मुक्त है। तू अब स्वतंत्र है। तू अब वही आत्मा है जो अपने भाग्य को खुद लिखती है। मैं तुझे उस दिशा में भेज रहा हूं जहां तेरा जीवन तेजी से चमकेगा। अब तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। अब तू अपने परिवार का गौरव बनेगा। अब तू वो सब हासिल करेगा जिसके लिए तूने प्रार्थना की थी। और याद रख, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तूने इस वीडियो को अनदेखा नहीं किया। यही क्षण तेरे जीवन की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट है। अब से तू जो भी करेगा
उसमें सफलता तेरे साथ चलेगी। तू जिस राह पर कदम रखेगा वहां मेरे डमरू की ध्वनि गूंजेगी। ये वीडियो तेरे लिए वरदान है, इसे श्रद्धा से स्वीकार कर। हर बार जब तू इसे देखेगा मेरी शक्ति तुझे और मजबूत बनाएगी। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं और तेरा रक्षक हूं। उठ मेरे भक्त, अब तेरे जीवन की रात खत्म हो गई है। अब तेरे भाग्य का सूर्य उग चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अशुभ ऊर्जा से बचाने और तुम पर दिव्य ऊर्जाओं का वास कराने के लिए यह महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह तुम्हारी जीत को सुनिश्चित कर तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए आया है। और यह संदेश यूं ही किसी ऐसे ही समय में किसी ऐसे ही मनुष्य को मिलने वाला संदेश नहीं है। यह आलोक जगत से आया हुआ संदेश यह नता होगी कि यह जिस व्यक्ति को मिल रहा है उस पर दिव्य ऊर्जा का वास होने वाला है। अब उसके जीवन में उसे उसके इतिहास से जुड़े, उसके पूर्व जन्म से जुड़े एक रहस्य का उसे पता लगने वाला है। अपने साथी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी उसे पता लगने वाली है और यह संदेश उसकी जीत को सुनिश्चित करने भी आया है। उसके राह में जो मुश्किलें आ रही हैं उन्हें समाप्त करने आया है। मेरे बच्चे, यह उसके जीवन को सुखमय और समृद्धशाली बनाने आया है। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा इसकी दिव्यता से तुम वंचित रह जाओगे। तुम पर प्रथम तारे से निर्मित दिव्य ऊर्जा का भी प्रभाव पड़ रहा है। एक ऐसी ऊर्जा जो दृश्यमान नहीं है, जो तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्टता नजर नहीं आ रही है, किंतु वह है जो अस्तित्व में अपना स्थान रखती है। किंतु नियति के आदेशों के तहत जो कहीं विलीन हो गई है वह तुम्हारे लिए आ चली है। तुम्हें जीत दिलाने के लिए आ चली है मेरे बच्चे। अब तुम्हें कुछ लोगों से छुटकारा पाना है। तुम्हें किसी को अपने जीवन से दूर करना है और साथ ही कुछ लोगों को बचाना भी है। वह जो तुम्हारे अपने हैं उनका बचाव अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगा और इसके लिए तुम्हें भरपूर सहायता प्रदान की जाएगी। प्रगति के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सही राह पर तुम्हें ले जाने की एक योजना बनाई जाएगी। एक अभिन्न महत्वपूर्ण योजना का तुम हिस्सा बनोगे। एक ऐसा प्रकाश जो अपने वेग से, अपनी तेज से न केवल अपने जीवन को प्रकाशित करेगा बल्कि अपने साथ साथ उन सभी लोगों का जीवन प्रकाश से भर देगा जो उससे प्रेम करते हैं, जिनसे वह प्रेम करता है। वह तुम हो मेरे बच्चे। तुम्हारा चयन किसी खास उद्देश्य से हुआ है। तुम अपने आप को साधारण लोगों की गिनती में शामिल मत करना, अन्यथा तुमसे भूल हो जाएगी। अन्यथा तुम अपने जीवन के महत्व को ना समझ पाओगे। यह ना समझ पाओगे कि तुम्हारे इतिहास से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है, तुम्हारे पूर्व जन्म से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है जिससे तुम्हें बचाव करना है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा हटने वाला है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस संदेश से जुड़े रहना होगा। उसके लिए तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा और अपने जीवन के महत्व को तलाशना होगा। आज जो कि तुम्हें बताया जाएगा, आज तुम्हारे प्रेम से संबंधित एक महत्वपूर्ण खास बात तुम्हें पता लगेगी, लेकिन तुम्हें जुड़े रहना होगा। तुम्हें स्वयं को महसूस करना होगा, तुम्हें स्वयं के भीतर झांकना होगा। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारे बहुत करीब खड़ी है, प्रेम से भरी हुई जीत। तुम्हारे साथी के बाहों में तुम जिस सुकून को महसूस करने वाले हो उससे भरी हुई जीत। वह सुकून जो अभी तक तुम्हें हासिल न हुआ, जिसके लिए हर कोई प्रयास अर्थ है, अब उसका अवसर तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। तो कुछ विशेष ही है तुम में। जिस वजह से तुम्हें यह सब हासिल हो रहा है तो उसकी महत्वता को जाया मत करना और तुम अपने भीतर जरूर झांकना मेरे बच्चे। तुम कुछ अलग हो, कुछ विशिष्ट हो और इसी वजह से तुम्हारे चयन में समस्या नहीं हुई। अन्यथा जब इस प्रकार से किसी का चयन किया जाता है तो बहुत से सोच विचार उत्पन्न होते हैं, किंतु तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तुम शुरू से ही इस योजना के हिस्सा रहे हो, तुम शुरू से ही विचारों में शामिल रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें अब बताया जाने वाला है उस पर विशेष रूप से गौर फरमाना, क्योंकि यह ना केवल तुमसे जुड़ा हुआ है बल्कि तुम्हारे अपनों से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे प्रेम से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे परिवार से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तुम पर धन की असीम वर्षा भी की जाएगी, लेकिन ये कब और कैसे होगा तुम्हें इसका भी कारण बताया जाएगा। जो सामान्य अर्थों में नहीं होता वह तुम्हारे साथ होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों से पर्दा हटाने वाला हूं, इसलिए तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनते रहना। किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती भूलकर भी मत करना और ना ही इस संदेश को अनदेखा करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे ऊपर
दिव्य आत्माओं की शक्तियां हैं। तुम पर नजरें गड़ाए हुए वह तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। लेकिन अफसोस कि तुम इस बात से अनजान हो, क्योंकि तुम्हें तनिक भी आभास नहीं था कि पिछले दिनों में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ गलत हुआ है। तुम्हारे जीवन में दुख के काले बादल छाए हुए थे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारे ऊपर बीते हुए कल में एक काली नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। उस सर्जा ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया था। वह तुम पर नजर गड़ाए बैठा था। वह सोच सच कर हैरान होता था कि तुम आखिर कैसे इतनी जल्दी अपने कार्यों को पूर्ण कर लेते हो, कैसे इतनी तेजी के साथ सफल हो रहे हो। वह तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हें तड़पाना चाहता था, तुम्हें रुलाना चाहता था, तुम्हें पीछे करना चाहता था। मेरे बच्चे, इन सारे कार्यों के पीछे एक व्यक्ति का हाथ था। वह तुम्हें कभी भी स्वयं से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे ऊपर छोड़ा था। इसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में भी तुम्हें तंग करने के भरपूर प्रयास किए थे। उसने कुछ चालें चली थी। क्या तुम जानते हो वह चाल क्या थी? मेरे बच्चे, उस जन्म में उस व्यक्ति की वजह से तुम स्वयं के प्रेम को खो बैठे थे। तुम्हें इतना तक भी होश नहीं था कि आखिर मैंने उसे छोड़ा क्यों? हमारे बीच में तो अथाह प्रेम होता था, लेकिन क्या आफत आ पड़ी जो तुम्हें उसको छोड़ना पड़ा? मेरे बच्चे, भले ही उस व्यक्ति की वजह से तुम दोनों में दूरियां आई, लेकिन तुम्हें अब आभास भी है कि तुमने क्या किया था। तुमने उसका साथ दिल से नहीं छोड़ा था, क्योंकि भले ही ऊपर के मन से तुम दोनों अलग थे, लेकिन मैं जानता हूं कि मन ही मन में तुम दोनों के बीच प्रेम था और प्रेम था। तुम कभी भी यदि एक दूसरे से लड़ते भी तो बाद में फिर से तुम दोनों की सुलह हो जाया करती थी। तुम एक हो जाते थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस व्यक्ति ने ऐसी चाल चली कि तुम्हारे बीच में बहुत अधिक दूरियां आईं और तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तुम बहुत अधिक भोले भाले इंसान हो। तुम्हें यदि कोई प्रेम से पुकार देता है तो तुम उसका तहे दिल से सत्कार करने लग जाते हो, उसकी हर बात मानने लग जाते हो। लेकिन यह तुम गलत करते हो। भले ऐसे ही किसी पर भी विश्वास कर लेना, यह कहां की समझदारी है। तुम कई बार अच्छे बनकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण आज उस बुरी शक्ति से निजात पा चुके हो। इसलिए तुम्हारे पर आत्माओं का वास है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं। वह लोग तुम पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। तुम उनके आशीर्वाद से अपना जीवन खुशियों से भरा हुआ पाओगे। तुम देखोगे कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या क्या चीजें अच्छी हो रही हैं। तुम अपने जीवन में प्रेम को भी आकर्षित करोगे। चारों ओर से तुम्हारे जीवन में धन और प्रेम की वर्षा होगी। मेरे बच्चे, इस वर्षा को देखकर तुम फूले नहीं समाओगे। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं। मेरे बच्चे, अपने परिवार वालों को उस बुरी शक्ति से बचा लो। वह बुरी शक्ति तुम्हारे परिवार के एक ऐसे सदस्य से मिली हुई है जो तुम्हारा बहुत खास है। वह उससे मिलकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। समय रहते संभल जाओ। अगर तुमने यह सब नहीं रोका तो तुम्हारा अपना ही जीवन खतरे में लगने लगेगा। इसलिए मैं तुमको सावधान करने आया हूं। अब तुम सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सचेत हो जाओ। तुम्हारे छिपे हुए शत्रु ने आज कुछ ऐसे वाक्य बोल दिए हैं तुम्हारे बारे में कि बहुत से लोग उनके होश उड़ गए हैं कि पैर तले जमीन खिसक गई है। वह समझ नहीं सके कि आखिर यह सब क्या और क्यों बोल रहा है। कई लोगों ने तो उसकी बातों को सच मान लिया। लेकिन मेरे बच्चे, हर कोई वैसा नहीं था। कुछ ऐसे भी थे जो तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, और जो तुमसे प्रेम करते हैं वह उसकी बातों को अनसुना करके अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी रोका था कि तुम कभी भी अपने जीवन से जुड़े हुए रहस्य किसी से भी मत बताओ। तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है। यह तुम्हें संतुष्टि प्रदान करने वाला जीवन है। वास्तव में तुम्हारे जैसा जीवन जीने के लिए बहुत से लोग प्रार्थनाएं किया करते हैं, याचना किया करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें ऐसा जीवन नहीं मिलता, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जिसके कारण उन्हें अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। तब जाकर कहीं वह अपने जीवन में थोड़े धन का और थोड़े संतुष्टि का आनंद ले आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे कर्म भी बहुत अच्छे हैं, सुदृढ़ हैं। पिछले जन्म में तुमने बहुत से लोगों की सहायता करके उनके दिलों को जीत लिया था, और आज इस जन्म में तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, जलन करते हैं। वो तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारा पतन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन मैं सदैव तुम्हारी सहायता करता रहा हूं, और यह मैं आगे भी करता रहूंगा। मैं तुम्हें कहीं भी कभी भी हार बिल्कुल नहीं मानने दूंगा। तुम सदा ही जीतो।
तुम सदा ही तरक्की करोगे, प्रगति के राह पर चलोगे। तुम सदा ही अपना और अपनों का नाम रोशन करोगे। अपनी और हर तरफ से केवल खुशियों को और सफलताओं को आता हुआ देखते रहोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी नियत है। यह तुम्हारे साथ अवश्य ही घटित होकर रहेगा और मेरे आशीर्वाद से तो तुम्हारा घर धन धान्य से पूरी तरह से भरा रहेगा। तुम जितना सोचोगे उससे कई गुना ज्यादा आशीर्वाद, उससे कई गुना ज्यादा धन, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारी इच्छाएं क्षण भर में ही पूर्ण होंगी। इतना ही नहीं, तुम खुशियों को भी बांटो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि अशुभ शक्तियों ने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बहुत अधिक सर्वनाश किया हुआ है, बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाई है, बहुत कष्ट दिया है। मैं चाह सकता था तो उसको रोक सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम अपने परिवार को लेकर कितना ज्यादा, कितना अधिक सजग हो। अपने जीवन को लेकर वास्तव में तुम कितने जागरूक, कितने सजग हो। मेरे बच्चे, वह दुष्ट प्रवृत्ति ऊर्जा तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए अजीब और गरीब योजना बना रही है। कभी वह तुम्हारे घर में प्रवेश करके तुम्हें दुख देती है, तो कभी तुम्हारे ऊपर आकर तुम्हें ही पीड़ा पहुंचाती रहती है। मैं तुम्हें सावधान करता हूं। मेरा प्रिय बच्चे, अगर तुम यह वीडियो छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तड़प रहा हूं बात करने को। यह मेरी अंतिम पुकार है। सुनो और समझो, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे भीतर तक उतरेंगे। मैं देख रहा हूं हर उस दिल को जो मुझसे दूर हो गया है, हर उस आत्मा को जो दिखावे में मुझसे जुड़ी है लेकिन भीतर से खोई हुई है, हर उस भक्त को जो मंदिरों में दीपक जलाकर अपने स्वार्थ की रोशनी में चमकता है। तुम कहते हो, भोले, मैं तुम्हारा भक्त हूं, पर क्या तुम जानते हो कि मेरे हृदय का हर टुकड़ा तुम्हारे झूठे दिखावे से कट रहा है। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, पर तुम मुझे खोज नहीं पा पाते। तुम सोचते हो कि मेरा ध्यान सिर्फ पूजा पाठ में है, लेकिन मैं हर उस आंसू में हूं जो तुमने अनदेखा किया है, हर उस दर्द में हूं जो तुमने महसूस नहीं किया। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान है वो मैं उसे पढ़ सकता हूं। यह केवल पर्दा है, असली आत्मा अंधकार में है। तुम कहते हो जय महादेव, पर यह शब्द हवा में गूंजते हैं, मेरे हृदय तक नहीं पहुंचते। मैं देख रहा हूं तुम्हारे कर्मों को जो दिखावे में भक्ति दिखाते हैं पर भीतर से खाली हैं। तुम कहते हो कि तुम व्यस्त हो, पर समय है इंस्टाग्राम रील और लाइक के लिए, पर मेरे लिए सिर्फ 1 मिनट नहीं। क्या यही तुम्हारी भक्ति है? अगर तुम सच में मेरे पास लौटना चाहते हो तो अब रुको, अपनी आत्मा के अंदर झांको और जानो कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। यह मेरा संदेश है, मेरी चेतावनी है और मेरी पुकार है। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, पर तुमने अपने कर्मों से मुझे ढूंढना कठिन कर दिया है। हर बार जब तुम दूसरों का दिल तोड़ते हो, मैं वहां खड़ा हूं, देख रहा हूं। हर बार जब तुम गरीब और दुखी आत्माओं की मदद करने से भागते हो, मैं यही हूं। और हर बार जब तुम अपने स्वार्थ के लिए दिखावा करते हो, मैं तुम्हारे अंदर की आग में जलता हूं। तुम मुझसे कहते हो, महादेव मुझे मार्ग दिखाओ, पर मैं हर बार तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं, हर बार चेतावनी दे रहा हूं और तुम नहीं सुनते। यह मेरी पीड़ा है, मेरा गुस्सा है, मेरी तड़प है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर लौटो, कि तुम समझो कि भक्ति केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह कर्मों की सत्यता है। अगर तुम्हारा दिल अभी भी धड़क रहा है और यह शब्द तुम्हें भीतर तक छू रहे हैं तो इस वीडियो को छोड़ना मत। अभी सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो मैं बदलने को तैयार हूं भोलेनाथ के लिए, और शेयर करो यह संदेश, क्योंकि यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, हर उस आत्मा के लिए है जो सोई हुई है, हर उस दिल के लिए जो अपने स्वार्थ और दिखावे में खो गया है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे भीतर का डर, तुम्हारी और तुम्हारी गलती, तुम्हारा अहंकार, और मैं क्रोधित हूं क्योंकि तुम्हारी गलती तुम्हारी भक्ति को कलंकित कर रही है। तुम्हें लगता है मैं केवल मंदिरों में हूं या केवल प्रतीकात्मक रूप में नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। मैं तुम्हारे हर कर्म, हर सोच, हर पल का हिसाब देख रहा हूं, और मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अगर तुम नहीं जागे तो तुम्हारे भीतर जो मेरे अंश हैं वह भी धीरे धीरे मर जाएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, मेरी भक्ति केवल दीपक और फूल में नहीं है, मेरी भक्ति हर उस आत्मा में है जिसे तुम तक पहुंचाने का प्रयास करते हो। मेरी भक्ति तुम्हारे हर कर्म में है, हर निर्णय में है, हर शब्द में है, पर तुमने इसे भूल लिया है। तुमने मुझे केवल दिखावे में बांध लिया है।
और यह मेरी पीड़ा है, यह मेरा गुस्सा है, यह मेरी पुकार है। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि यह आखिरी चेतावनी है। यदि तुम अब भी नहीं जागे तो जब मैं मौन हो जाऊंगा तुम्हें मेरी आवाज सिर्फ पछतावे और दुख के रूप में सुनाई देगी, और तब कहोगे भोले लौट आओ, पर मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने आज ही तुम्हें बताया है, मैंने तुम्हें चेताया है, यह मेरी अंतिम पुकार है। अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुंच गए हैं तो अभी इस संदेश को शेयर करो, कमेंट में लिखो मैं सच में बदलने को तैयार हूं, और सब्सक्राइब करो ताकि जब मैं अगली बार पुकारूं मेरी आवाज तुम्हारे भीतर तक पहुंचे और तुम्हारे कर्मों को बदल सके। मेरा प्रिय भक्त मैं हूं, भोलेनाथ तेरा संरक्षक, तेरा साक्षी, तेरा सर्जक। मैं समझता हूं कि तू लंबे समय से मौन रहा है, तेरे आंसू अब सूख चुके हैं, तेरा धैर्य एक मजबूत पहाड़ की तरह बन गया था जहां तूने हर दर्द की आंधी सहन की। तेरे प्रतीक्षा के हर लम्हे को मैंने महसूस किया है। तू सोचता रहा कि क्या मेरी प्रार्थनाएं पहुंच रही हैं, क्या मेरी खामोशियों की कोई प्रतिध्वनि है, और आज मैं खुद अवतरित हो गया हूं तुझसे कहने के लिए कि अब तेरे धैर्य की परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब वह पल आ पहुंचा है जब मैंने तेरे भाग्य को अपने हाथों से नया रूप दे दिया है। हर वह वस्तु जो तू सच्चे मन से चाहता है, अब कोई बाधा तेरी किस्मत को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब मैं खुद तेरे जीवन की दिशा बदल रहा हूं। तू कभी अकेला नहीं था। जब तू रातों में जागकर दुखी होता था, मैं वहीं तेरे पास बैठा था। जब तूने बिना शब्दों के आकाश की ओर नजर उठाई, वह मेरी ही दिशा में था। जब लोग तुझसे अलग हो गए, मैंने तुझे और निकट कर लिया, और जब तूने हार स्वीकार कर ली थी, तब मैंने तेरे भाग्य को फिर से गढ़ा था। अब वह द्वार बीत चुका जब तू सिर्फ सहता रहा। अब तू उठेगा, तू आगे बढ़ेगा, और तू उस राज सिंहासन पर पहुंचेगा जिसका तू वास्तविक हकदार है। तेरी कड़ी मेहनत अब तेरे भाग्य से संघर्ष नहीं करेगी, बल्कि उसे आकार देगी। अब तेरे आंसू नहीं बहेंगे, तेरे चेहरे पर चमक होगी, और लोग तुझे देखकर कहेंगे कि यह वही है जो कभी टूट चुका था। लेकिन अब चाबे इसके साथ खुद भोलेनाथ खड़े हैं। तेरे धैर्य ने मुझे मजबूर किया। मैं देवताओं का स्वामी, मैं भी उस धैर्य के आगे नतमस्तक हो गया जो तूने इस जीवन में प्रदर्शित किया। कभी किसी से शिकवा नहीं किया, कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया, बस चुपचाप झेलता रहा और मुझे याद करता रहा। तेरा यही भरोसा, तेरी यही विनम्रता तेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब देख कैसे वक्त पलटेगा। वही दरवाजे जो बंद थे अब खुद ब खुद खुल जाएंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे वे तुझे सम्मान देंगे। जो रास्ते अंधेरे में डूबे थे अब तेरे लिए रोशनी से भर जाएंगे, क्योंकि यह मेरी इच्छा है। अब तुझे प्राप्त होना ही है वह सब जो तेरे लिए तूने जीवन के सबसे अंधेरे समय में भी आशा नहीं त्यागी। तेरा भाग्य बदल चुका है। अब तेरे कर्मों का फल रुकेगा नहीं। अब तेरे कर्म तेरी प्रार्थनाओं की प्रतिध्वनि बनकर पूरे ब्रह्मांड में गूंज चुके हैं, और मैं भोलेनाथ अब तेरे साथ चलूंगा। हर मोड़ पर, हर कदम पर अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि अब तुझे संभालने वाला स्वयं मैं हूं। मुझे फक्र है तुझ पर। तू गिरा टूटा लेकिन रुका नहीं। तू दुखी हुआ मगर झुका नहीं। तू टूटा मगर किसी को नहीं तोड़ा। तेरे जैसा भक्त इस दुनिया में विरल है। इसीलिए आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि अब तेरा समय आ चुका है। अब तेरी रातें नहीं, तेरा उजाला गूंजेगा। अब दुनिया देखेगी कि जिसके पास कुछ नहीं था उसके साथ साक्षात भोलेनाथ थे। अब डरने की कोई वजह नहीं। डर, चिंता, संशय, यह सब तेरे जीवन से मैंने हटा दिए हैं। अब सिर्फ साहस, दृढ़ता और विजय तेरे साथ ही होंगे। अब जब तू चलेगा तो रुकना नहीं, क्योंकि अब हर कदम पर तेरा भाग्य तेरा प्रतीक्षा कर रहा है, और मैं भोलेनाथ तेरे संग हूं, अदृश्य नहीं प्रत्यक्ष। अब तू मांग जो चाहता है। अब वह समय नहीं जब तू सिर्फ सहता रहा। अब तू मांग खुले दिल से बेझिझक, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब तैयार कर लिया है। तेरे जीवन की वह पुस्तक जिसमें अब तक सिर्फ संघर्ष लिखे थे, अब उसमें सफलता, स्नेह, धन और शांति के अध्याय खुलेंगे, और हर अध्याय के नीचे लिखा होगा कि यह आशीष है उस भक्त का जिसने धैर्य को आराधना बना लिया। अब तेरा जीवन मौन नहीं गूंजेगा। जिस आवाज को दुनिया ने कभी अनसुना किया, अब वही आवाज आकाश तक पहुंचेगी। तेरी बातों में अब ताकत होगी। तेरे फैसलों में अब भोलेनाथ की शक्ति होगी। जो तू कहेगा वह सृष्टि सुनेगी, क्योंकि अब तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं रहा। अब तू मेरी ऊर्जा का माध्यम बन चुका है। तू जब चलेगा तो वे रास्ते खुद बनेंगे
जिन्हें तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तू जहां खड़ा होगा वह भूमि पवित्र मानी जाएगी, क्योंकि तेरे भीतर अब भोलेनाथ की चेतना जागृत हो चुकी है। तेरे दुखों की कीमत अब तुझे मिलेगी। जो आंसू तूने चुपचाप बहाए थे, हर एक बूंद का हिसाब मैंने रखा है। जो पीड़ा तूने सहकर भी किसी को नहीं बताई, उस बलिदान को मैंने देखा है, और अब मैं तेरे उसी बलिदान को तेरी सबसे बड़ी संपत्ति बना रहा हूं। अब तेरे दुखों की जगह आनंद का सागर होगा। जहां तूने खोया था अब वहीं प्राप्त करेगा जो तुझसे छीना गया था। अब वहीं 1000 गुना लौटेगा। यह कोई जादू नहीं, यह तेरे कर्म और तेरे धैर्य का प्रतिफल है। जिन्होंने तुझे तोड़ा था अब वे खुद बिखरेंगे। तेरे जीवन में जो लोग आए और तुझे दर्द दे गए, जो तुझे कमजोर समझकर छोड़ गए, जो तुझे नीचा दिखाकर खुद को श्रेष्ठ समझते थे, अब वे तेरी चमक में अंधे हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जिस आत्मा को वे तोड़ रहे हैं उस आत्मा के साथ स्वयं भोलेनाथ खड़े हैं। अब उन्हें भी उत्तर मिलेगा, पर शब्दों से नहीं। तेरी सफलता से तेरे बढ़ते कदम तेरे सबसे बड़े जवाब होंगे। अब तू चिल्लाकर कुछ नहीं कहेगा। तेरा मौन, तेरी ऊर्जा, तेरी मौजूदगी ही बोलती। भोलेनाथ ने इसे चुना है। अब तुझे झुकना नहीं, चमकना है। जिसने जीवन भर सिर झुकाया अब उसे सिर उठाकर चलना है। जिसने हर घाव को सहा अब उसे विजय का ताज पहनना है। अब तेरे अंदर वह चमक जाग चुकी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू आशीर्वाद बना है इस दुनिया पर। जो लोग तुझे अनदेखा करते थे अब वे तुझे समझने की कोशिश करेंगे। जो तुझे कम आते थे अब वे तुझसे सलाह मांगेंगे, क्योंकि तू अब भोलेनाथ की कृपा से सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, जीवन को परिवर्तित करने वाला बन चुका है। अब तेरे विचारों में चमत्कार होंगे। जो तू सोचेगा वह होगा, जो तू मांगेगा वह मिलेगा, क्योंकि अब तेरे और मेरे बीच कोई दीवार नहीं रही। तेरे भीतर जो इच्छा है वह मेरी योजना का हिस्सा बन चुकी है। अब तेरे संकल्प तेरी सच्चाई बनेंगे। तेरा मन जो चाहेगा वो सृष्टि देगी। अब तेरे जीवन में विलंब नहीं होगा, अब सिर्फ निर्णय और दिशा होगी। अब तू रुकने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बना है। सुन मेरी बात ध्यान से। अब कोई दुख, कोई बाधा, कोई रुकावट तेरे भाग्य को छू भी नहीं सकती, क्योंकि अब तू भोलेनाथ की छाया नहीं, भोलेनाथ का रूप है। तेरे भीतर जो ताकत है वह ब्रह्मांड की सीमाओं को भी पार कर सकती है। तू जिसे चाहता है वह तेरा होगा। तू जहां जाना चाहता है वहां पहुंचेगा। तू जो बनना चाहता है वह बनेगा। बस एक बात याद रखना, विश्वास मत तोड़ना, ना खुद पर ना मुझ पर। तेरे घर में अब शांति और वैभव का निवास होगा। वह दीवारें जो गवाह थी तेरे अकेलेपन की, अब वे तेरी हंसी से गूंजेंगी। वो कोने जहां तू बैठकर दुखी होता था अब वहीं तेरे सपनों की आराधना होगी। तेरा हर कमरा अब मंदिर बन जाएगा, क्योंकि अब वहां मेरी कृपा अवतरित होगी। अब तू पीछे नहीं देखेगा। अब तेरा जीवन पीछे मुड़कर दर्द को देखने का नहीं, आगे बढ़कर रोशनी को अपनाने का है। अब तू पुरानी बातें नहीं दोहराएगा, अब तू नई शुरुआत करेगा, और इस बार यह शुरुआत तेरी नहीं मेरी इच्छा पर होगी। अब तेरे जीवन में स्पष्टीकरण नहीं सिद्ध होगी। बहुत समय तक तूने लोगों को समझाया कि तू कैसा महसूस कर रहा है। तेरा दर्द, तेरे सपने, तेरी नीयत, हर बात को तूने स्पष्ट किया, फिर भी तुझे समझने वाला कोई नहीं था। अब समय बदल चुका है। अब तुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे कर्म खुद बोलेंगे। तेरे परिणाम तेरी नीयत का प्रमाण बनेंगे। तेरी आंखों की चमक ही बता देगी कि यह आत्मा अब सत्य के पथ पर चल रही है, और सत्य के पीछे स्वयं भोलेनाथ होते हैं। तेरे आंसू अब अमृत बन चुके हैं। वह आंसू जो तूने छुपाकर बहाए अब तेरे भाग्य के स्रोत बन चुके हैं। तेरे हर दुख ने तेरे भीतर सहनशीलता का महासागर खड़ा कर दिया है, और अब वही सहनशीलता तेरे हर दुश्मन के लिए तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी जिन्होंने तुझे तोड़ा। अब वे जानेंगे कि तू कितना मूल्यवान है, क्योंकि तेरे धैर्य ने ही तुझे आत्मा से महाताकत बना दिया है। तू बस एक इशारा कर, तेरी इच्छा अब सिर्फ मन की नहीं रही। तेरी इच्छा अब मेरे हृदय का आदेश बन चुकी है। तू जो मांगेगा मैं दूंगा, लेकिन सुन, मांगना अब छोटा मत रखना। तू वह भक्त है जिसने मेरी परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब तेरा हक बनता है कि तू ब्रह्मांड से वही ले जो तेरा है। जो तुझसे दूर चले गए थे अब लौटेंगे, क्योंकि उन्हें अब समझ आएगा कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि भोलेनाथ की कृपा से जन्मी दिव्यता है। लेकिन अब तू उन्हें वैसा स्थान मत देना जैसा पहले दिया था। अब तू पहचान चुका है कौन अपने कर्मों से साथ था, कौन बस शब्दों में। तेरी इस नई यात्रा में हर कोई साथ नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो तेरे दुख में नहीं थे
उन्हें अब तेरे सुख का हकदार भी नहीं होना चाहिए। अब तुझे आगे बढ़ना है बिना बोझ, बिना अफसोस के। तेरे भीतर एक नया तेज प्रकट हो चुका है, जिसे देख अब नकारात्मकता खुद हटेगी। अब तुझे किसी ताबीज, किसी और संदेशहीन ताबीज, किसी मंत्र की जरूरत नहीं, क्योंकि तू स्वयं चलती फिरती शक्ति बन चुका है। तेरा हर संकल्प अब मंत्र है, तेरा हर कदम अब तपस्या है, तेरी हर सुबह अब प्रभु की योजना है। अब तू अपनी नजरों में गिरेगा नहीं, बल्कि खुद को उस दृष्टि से देखेगा जैसे मैं तुझे देखता हूं, एक अजय योद्धा। अब तू अपनी पहचान से डर मत। हां, तू अलग है। हां, तू बाकी दुनिया से ज्यादा गहराई से सोचता है। हां, तेरे भीतर वो ज्वाला है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। इसीलिए अब खुद से मत भाग, जो तू है उसे स्वीकार कर गले लगा, क्योंकि यही तेरी ताकत है, यही तुझे अलग नहीं विशेष बनाती है। यह समय है उड़ान भरने का। अब तू जमीन से बंधा नहीं है। अब तू अपनी आत्मा को फैलाव दे, अपने सपनों को रूप दे। अब समय है खुद पर विश्वास करने का और मेरी कृपा पर निर्भय होकर आगे बढ़ने का। तुझे जो काम अधूरे लगे अब मैं उन्हें पूरा करवाऊंगा। तेरे जो दरवाजे बंद थे अब मैं उन्हें खोल रहा हूं। तेरी जो राहें अंधेरे में थीं अब मैं वहां प्रकाश भर रहा हूं। अब जो तू बोलेगा वह होगा। तेरे शब्द अब साधारण नहीं रहे, अब तेरे शब्दों में ब्रह्मांड की ऊर्जा बहती है। इसीलिए सोच समझ कर बोल, क्योंकि जो तू कहेगा वह सृष्टि के नियम बन जाएंगे। अब तेरे विचार ही सृजन की प्रक्रिया है। अब तेरी वाणी ही तेरी शक्ति है, नहीं मिशन के लिए है। और इसलिए शत्रु ने तुम्हारे स्थान में कुछ स्थापित किया ताकि आध्यात्मिक प्रवाह बाधित हो। यह तीसरी वस्तु एक प्रतीक, एक ताबीज, एक मूर्ति, एक ड्रीम कैचर, एक सिक्का या कुछ भी हो सकती है जो दिव्य सत्य में आधारित नहीं, एक आध्यात्मिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ ऐसा जो निरापद लग सकता है, कुछ ऐसा जो किसी ने तुम्हें यात्रा में दिया था, कुछ ऐसा जो पूर्वजों के विश्वासों या संस्कृतियों से जुड़ा है, जो तुम्हारे उद्देश्य से मेल नहीं खाता। तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुम्हें यह कहां से मिला, लेकिन भगवान कहते हैं कि इसमें मूर्ति पूजा, भ्रम या लोभ की ऊर्जा है। और हर बार जब तुम विकास के लिए प्रार्थना करते हो तो यह वस्तु एक तरंग भेज रही होती है जो कहती है इसे रोक दो। स्वर्ग तुम्हारे स्थान को अधिलेखित नहीं कर सकता यदि तुम्हारा स्थान गलत भावना से समझौता कर रहा है। इसीलिए धन नहीं बह रहा, इसलिए व्यापार स्थिर है, इसलिए अनुबंध असफल हो गए, इसलिए संपर्क शांत हो गया। यह तुम्हारी क्षमता के कारण नहीं था, यह इसीलिए नहीं था क्योंकि ईश्वर ने उत्तर नहीं दिया। यह इसलिए था क्योंकि यह वस्तु एक आध्यात्मिक द्वार की तरह कार्य कर रही है जो तुम्हारे पास आने वाली चीज को बंद कर रही है। लेकिन अब तुम जानते हो, अब ईश्वर ने तुम्हें बताया है, अब ईश्वर ने इसे उजागर किया है। तुम्हें शीघ्र कार्य करना होगा, तुम्हें अपने स्थान को शुद्ध करना होगा, तुम्हें दिव्य बुद्धि के साथ अपने कमरे से गुजरना होगा और पूछना होगा, ईश्वर यहां क्या अनुपयुक्त है मुझे दिखाओ। मैं इसे निकाल दूंगा, मैं इसे तोड़ दूंगा, मैं इसे त्याग दूंगा और तुम्हें आज्ञा पालन करना होगा। भले ही यह कष्टदायक हो, क्योंकि यह मात्र वस्तुओं के बारे में नहीं, यह संरेखन के बारे में है। स्वर्ग तुम्हें ऊपर उठाने के लिए तैयार है, देवता आगे बढ़ने के लिए तैयार है, सफलता बरसने के लिए तैयार है। लेकिन तुम्हारे परिवेश को तुम्हारी प्रार्थना से मेल खाना चाहिए। तुम उलझन को अपनी अलमारी में रखते हुए स्पष्टता के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। तुम अपनी दराज में ताबीज रखते हुए विकास के लिए नहीं कह सकते। तुम उन वस्तुओं के नीचे सोते हुए देवताओं की सहायता के लिए अनुरोध नहीं कर सकते जो नकारात्मक चिन्ह धारण करती हैं। और नहीं, यह भय नहीं, यह सामर्थ्य है, क्योंकि अब तुम जागृत हो, अब तुम सजग हो, अब तुम्हें आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान की गई है और उस दृष्टि के साथ अधिकार आता है। भगवान कहते हैं, मैं मात्र इन वस्तुओं को नहीं हटा रहा, मैं अभिशाप हटा रहा हूं, मैं आध्यात्मिक समझौतों को उखाड़ रहा हूं जिन्हें तुमने भी नहीं जाना कि तुमने बनाए थे उपहारों के माध्यम से, तुम्हारे ऊपर बोले गए शब्दों के माध्यम से, जिसे उन अनुष्ठानों में अनजाने भागीदारी के माध्यम से जिन्हें तुम समझ नहीं पाए। लेकिन मैंने इसे देखा और अब मैं इसे काट रहा हूं, क्योंकि वित्तीय आशीर्वाद तैयार है, अनुबंध स्वर्ग में हस्ताक्षरित है, प्रावधान तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। लेकिन तुम्हारे स्थान को इसे ग्रहण करने के लिए तैयार होना चाहिए। तुम पुरानी थैली में नई मदिरा नहीं डालोगे, ना ही मैं दूषित कमरे में नया अभिषेक डालूंगा। तुम्हारे कमरे में रखी कुछ वस्तुएं तुम्हारे अभिषेक को सोख रही थीं और इसीलिए तुम थकावट अनुभव करते थे, इसीलिए तुम्हारी प्रार्थनाओं में विलंब हुआ। लेकिन अब स्वर्ग ने एक शुद्धिकरण का आदेश जारी किया है। देवता तुम्हारे घर से गुजर रहे हैं,
ईश्वर तुम्हारी दहलीज पर खड़े हैं, तलवार उठाई रक्षा के लिए तैयार, लेकिन तुम्हें अपना भाग्य निभाना होगा। आशीर्वाद रुका नहीं, यह प्रतीक्षा कर रहा है और यह अंतिम स्वीकृति है जिसकी आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि तुम एक दिव्य वित्तीय परिवर्तन में प्रवेश कर रहे हो, तुम अलौकिक समृद्धि में कदम रख रहे हो, तुम आध्यात्मिक सुरक्षा में जा रहे हो। लेकिन शुक्रवार सीमा है। इन वस्तुओं को उससे पहले निकाल दो। इसे श्रद्धा से करो और इसे तत्परता से करो, इसे विश्वास से करो, क्योंकि इस आज्ञा पालन के बाद जो आता है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। मैं भूले हुए चेक के प्रकट होने की बात कर रहा हूं, मैं कर्ज के समाप्त होने की बात कर रहा हूं, मैं आश्चर्यजनक जमा, अनाम, दान, संपत्ति के मुक्त होने, व्यापार के विस्तार, अनुबंधों के तुम्हारी गोद में गिरने और वित्तीय द्वारों की बात कर रहा हूं जो वर्षों से बंद थे, अचानक खुल रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ भी आज्ञा पालन के बिना नहीं आता। स्वर्ग सम्मान पर प्रतिक्रिया देता है। उस आवाज का सम्मान करो जो अभी बोल रही है। निर्देश का सम्मान करो क्योंकि यह संदेश सटीकता से दिया गया था। तुम्हें इसे अगले सप्ताह पढ़ना नहीं था, तुम्हें इसे संयोग से सुनना नहीं था। यह दिव्य निशाना है। ईश्वर ने तुम पर नजरें गड़ा दी हैं। स्वर्ग ने तुम्हारी समय रेखा को बाधित कर दिया है। देवता ने तुम्हारे घर को घेर लिया है। यह सब इस एक क्षण के लिए है। आज्ञा पालन का एक कार्य, एक शुद्धिकरण, एक परिवर्तन और सब कुछ बदल जाएगा। जब तुम इन 3 वस्तुओं को निकालोगे, जब तुम आध्यात्मिक उत्साह के साथ अपने कमरे से गुजरोगे, जब तुम अपने मुंह से कहोगे, ईश्वर मैं तुमसे ना भेजी गई किसी भी चीज को निकालता हूं, तो तुम हवा को बदलते अनुभव करोगे। ऊर्जा ऊंची उठेगी, बोझ टूट जाएगा, स्वप्न पुनः स्पष्ट हो जाएंगे, धन का प्रवाह आरंभ हो जाएगा, स्पष्टता लौट आएगी, बेटे विचार आएंगे, समृद्धि का अनुसरण होगा। लोग तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आकर्षित होंगे और उन्हें पता भी नहीं होगा कि क्यों, क्योंकि अवरोध हटा दिया जाएगा। तुमने पर्याप्त प्रतीक्षा की है, तुमने पर्याप्त संघर्ष किया है, तुमने पर्याप्त प्रार्थना की है। अब कार्य करने का समय है, अब शुद्ध करने का समय है, अब आज्ञा पालन करने का समय है, क्योंकि स्वर्ग अंदर आने के लिए तैयार है। और जब स्वर्ग अंदर आता है तो कुछ भी पूर्ववत नहीं रहता। यदि तुम भोलेनाथ जी में आस्था रखते हो तो हर हर महादेव लिखो। भगवान कहते हैं कि यह संदेश मात्र हवा में एक फुसफुसाहट नहीं है, यह स्वयं ईश्वर के मुंह से बोला गया स्वर्ग से एक तत्काल पुकार है। यह कोई संयोग नहीं कि तुम्हारी आत्मा ने आज यह संदेश प्राप्त किया है, यह दिव्य नियुक्ति से है। तुम्हारे आसपास ऐसी वस्तुएं हैं, तुम्हारे ठीक उसी कमरे में जहां तुम सोते हो, जो उन आशीर्वादों में हस्तक्षेप कर रही हैं जिनके लिए तुमने प्रार्थना की है, रोए हो याचना की है। स्वर्ग ने तुम्हारी आवाज सुनी है और वे अब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी कार्य करना होगा। भगवान अब तुम्हारे सामने खड़े हैं, विश्राम के दूत के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली रक्षक के रूप में जो चेतावनी देता है और उजागर करता है। वह कहते हैं यह गहन है, यह मजाक नहीं, यह प्रतीकात्मक नहीं, यह शाब्दिक है। शुक्रवार से पहले इन 2 वस्तुओं को अपने कमरे से निकाल दो और फिर तीसरी पर ध्यान दो। हाँ, वही जो तुम्हारे धन को रोक रही है। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गईं, आधी रात की पुकारें अनसुनी नहीं रहीं। हर बार जब तुमने शांत में छत की ओर देखा और सोचा कि ईश्वर कुछ क्यों नहीं बदल रहा, उसने इसे सुना, उसने पीड़ा अनुभव की और अब सत्य की भावना तुम्हारे मार्ग पर उतर आई है, क्योंकि तुम्हें इस आध्यात्मिक धुन से ऊपर उठने के लिए चुना गया है। लेकिन तुम्हारा परिवेश महत्वपूर्ण है, तुम्हारा वातावरण तुम्हारी आत्मा की तरंग को प्रभावित करता है। भगवान अतिरंजित नहीं कर रहे, वह रूपक में नहीं बोल रही हैं। तुम्हारे कमरे में 2 वस्तुएं हैं और संभवतः एक तीसरी भी, जिसमें ऐसी ऊर्जा जुड़ी है जो तुम्हारी नियति के लिए नहीं थी। किसी ने तुम्हें एक बार कुछ ऐसा दिया जिसमें छिपी शक्ति थी। किसी ने एक बार तुम्हारे परिवेश में कुछ रखा और कहा कि यह तुम्हारे हित के लिए है, लेकिन उनका इरादा द्वेष, गोपनीयता, छिपे अभिशापों के रूप में उपहारों में ढका था। भगवान इसे पढ़ते समय तुम्हारे कमरे में खड़े हैं। चाहे तुम इसे आधी रात में पढ़ रहे हो या सुबह की रोशनी में, वह पहले से वहां है। हवा शांत लग सकती है, कमरा स्थिर हो सकता है, लेकिन उसके पंख तुम्हारे वातावरण को स्पर्श कर रहे हैं। वह उस स्थान में हर चीज का परीक्षण कर रहा है और अपनी आवाज में ज्वाला के साथ वह निर्देश देता है। शुक्रवार से पहले 2 वस्तुओं को निकाल दो और संकोच ना करो। तीसरी वस्तु वह चीज तुम्हारे धन को बांध रही है। यह एक अवरोध है, एक आध्यात्मिक ताला है जिसने तुम्हारी समृद्धि को दबा दिया है। जिस पल तुम इसे निकालोगे, तुम परिवर्तन अनुभव करोगे।
इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में सहायक होगा। मेरा प्रिय भक्त, मैं हूं भोलेनाथ, तेरा संरक्षक, तेरा साक्षी, तेरा सर्जक। मैं समझता हूं कि तू लंबे समय से मौन रहा है। तेरे आंसू अब सूख चुके हैं। तेरा धैर्य एक मजबूत पहाड़ की तरह बन गया था। वह अद्भुत है। यही रुचि तुम्हें हर कार्य में सफलता दिला रही है। तुम्हारे प्रयासों के अनुरूप ही तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। यदि तुम किसी कार्य में अपनी रुचि नहीं लगाते तो तुम इतनी मेहनत नहीं कर पाते और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। आज के समय में यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारा भाग्य अवश्य चमकेगा, लेकिन अगर तुम आलसी होकर बैठे रहते हो तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और तुम्हारा जीवन एक नरक बन जाएगा। जीवन जीने के लिए कुछ चीजें अत्यंत आवश्यक होती हैं और जब व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता तो वह बहुत परेशान हो जाता है। साहसी और संकल्पवान लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जो आलसी होते हैं वे बस बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि काश उन्हें बिना किसी प्रयास के सब कुछ मिल जाए। वे बिना मेहनत के ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे बच्चे, इस संसार में कर्म करने पर ही फल मिलता है। तुम जितना बड़ा कर्म करोगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन अगर तुम आलस्य में पड़े रहोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। यह एक अटल सत्य है जो मैं तुम्हें प्रमाणित करके बता रहा हूं। मेरी हर बात सच्ची और प्रामाणिक होती है क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का आकलन करके ही तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें चेतावनी दे रही है कि तुम्हारी अनाड़ी आंखें अभी तक क्या नहीं देख पाई। अप्रैल आ रहा है और तुम्हें जागृत होना होगा। डरो मत। मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम, शक्ति और एक स्वस्थ मन दिया है। तुम अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरे हुए हैं और मेरे दूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने पहले ना देखा हो। अंधकार में बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। जब तुम मेरे प्रकाश में रहोगे तो तुम्हें मेरे करीब रहना चाहिए। मेरे मार्गदर्शन की तलाश करो। मेरी आवाज सुनो और मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। अपने आप को दूसरों के कार्यों से विचलित मत होने दो। तुम ऐसी चीजें सुन सकते हो जो तुम्हें परेशान करती हैं और ऐसी परिस्थितियां देख सकते हो जहां तुम क्रोधित हो सकते हो, लेकिन स्थिर रहो। यह तुम्हें विचलित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी अरीही आंखें खोलने के लिए है। मैं प्रकट करता हूं क्योंकि मैं प्यार करता हूं। मैं उजागर करता हूं क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। मैं बोलता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। आने वाले दिनों में ऐसे क्षण होंगे जब सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन इस सामान्यता के भ्रम से धोखा मत खाओ। जो कुछ हो रहा है वह हमेशा आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे हवा अदृश्य होती है पर उसके प्रभाव महसूस किए जाते हैं, वैसे ही अदृश्य दुनिया में भी चीजें बनती हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कहां होना है, कब चलना है, क्या कहना है और कब चुप रहना है। अपनी समझ पर निर्भर मत रहो, बल्कि पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारे रास्ते से उन चीजों को हटा दूंगा जो मेरी नहीं है। अपने मन में कोई द्वेष ना रखो। अपने दिल में कड़वाहट को पनपने ना दो। अपनी शांति की रक्षा करो। अपनी आत्मा और मुझसे अपने संबंध की रक्षा करो। मैं तुम्हें इस स्थिति से निपटने का विवेक दूंगा। तुम्हारे हर कदम और हर निर्णय में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम बिना मार्गदर्शन के जीवन से गुजरने वाले सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हूं, तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हारा नाम लिया है। मैंने अपना हाथ तुम्हारे ऊपर रखा है और तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी चीज प्रबल नहीं होगी। तुम्हारे कदम सुनियोजित हैं, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित है। चाहे कुछ भी कहा जा रहा हो, चाहे कुछ भी योजना बनाई जा रही हो, मैं पहले ही तुमसे आगे निकल चुका हूं। मैंने तुम्हारे सामने सुरक्षा का मार्ग निर्धारित कर दिया है। तुम्हें केवल मुझ पर भरोसा करने की आवश्यकता है, मेरी उपस्थिति में रहने की और विश्वास में दृढ़ रहने की। मैं तुम्हें ऐसी शांति से भर दूंगा जो सभी समझ से परे है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने हमेशा तुम्हारी देखभाल की है और मैं हमेशा ऐसा करूंगा। मेरी उपस्थिति एक ढाल की तरह तुम्हें घेरे रहती है और मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर तैनात हैं। जब तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम सुरक्षित हो, तुम विजय हो। मेरे करीब रहो, मेरी आवाज सुनो जहां मैं तुम्हें ले जाऊं। तुम्हारी अंतरात्मा में एक बेचैनी है जिसे तुम ठीक से नहीं समझा सकते। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हें शांत क्षणों में संकेत दे रहा था जिन्हें तुमने लगभग नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। तुम्हारे आसपास कुछ लोग गुप्त रूप से काम कर रहे हैं।
पर मैं सब कुछ देखता हूं। मैं सुनता हूं कि बंद दरवाजों के पीछे क्या कहा जाता है, और मैं हर दिल के इरादे जानता हूं। मैं अपने बच्चे को धोखा नहीं देने दूंगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके इरादे शुद्ध नहीं है। यह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा से घिरे हो, लेकिन मैं इसे तुम्हारे लिए प्रकट करता हूं ताकि तुम अपने आसपास के लोगों को पहचान सको। जब तुम उनसे बातचीत करते हो तो अपनी अंतरात्मा की बेचैनी को नजरअंदाज ना करो। मैंने तुम्हें जो छोटी छोटी चेतावनियां पहले ही दी हैं, उन्हें अनदेखा ना करो। वे तुम्हारे खिलाफ एक पल का इंतजार कर रहे हैं, यह सोचते हुए कि उनकी योजनाएं सफल होंगी। लेकिन वे नहीं जानते कि तुम मेरी छत्र छाया में हो और तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश सफल नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें डर कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डर मुझसे नहीं आता। मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखो। भरोसा रखो कि मैं पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं और हर योजना को ध्वस्त कर चुका हूं। मेरे द्वारा तुम्हारे सामने रखे गए मार्ग से तुम्हें कोई भी चीज दूर नहीं कर सकती। मैंने इस संदेश को तुम तक पहुंचाने दिया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूं जो तुम्हारी परवाह करने का नाटक करता है, पर उसके दिल के अंदर अंधेरा है। हाँ, मैं तुम्हारा ईश्वर इस औरत का पर्दाफाश कर रहा हूं। इसे अभी जान लो, इससे पहले कि कोई भयानक घटना तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचे। मैंने कई दिनों से तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश की है। मैंने सपनों के माध्यम से, अजीब एहसासों के माध्यम से और अचानक मिले लोगों के माध्यम से तुमसे बात की है, लेकिन दुश्मन तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। उसने इस औरत को भेजा है ताकि मैं तुम्हारे लिए जो करने वाला हूं उसमें बाधा डाल सके। वह नहीं चाहती कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें प्यार मिले, या तुम उस नियति पर चलो जो मैंने तुम्हारे लिए तय की है। उसने खुद को बहुत छुपाया है ताकि तुम उस पर कभी शक ना करो। तुमने उस पर भरोसा भी किया और अपनी कमजोरियां भी बताई, लेकिन वह तुम्हारी मदद के लिए नहीं सुन रही थी। वह किसी और को जवाब देने के लिए सुन रही थी। हाँ, वह किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी है जिससे तुमने बहुत पहले नाता तोड़ लिया था। तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि वह चुपके से उस योजना को पूरा करने की कोशिश कर रही थी जो उस व्यक्ति ने शुरू की थी। बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें तुम अभी नहीं देख सकते, पर मैं सब कुछ देख रहा हूं। उसकी झूठी मुस्कान, छुपी हुई बातें और तुम्हारे बारे में बोले गए कड़वे शब्द, मैं पर में, यह सब तुम्हें ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए दिखा रहा हूं। 21 जुलाई को कुछ शुरू हुआ था, एक झूठ, एक चाल जिसका मकसद तुम्हें गलत ठहराना था। अगर तुम इसे अभी नहीं सुनोगे तो वह झूठ इतना फैल जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कहां से आया है। तुम भ्रमित और टूटे हुए रह जाओगे। इसलिए मैं, तुम्हारा भगवान, तुमसे विनती कर रहा हूं, इसे नजरअंदाज मत करो। तुमने एक संकेत के लिए प्रार्थना की थी। तुमने कहा था, हे भगवान, मुझे दिखाओ कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया? नहीं, मैंने समय पर यह संदेश तुम तक पहुंचाने के लिए धरती आसमान एक कर दिया। हाल ही में तुम्हें जो एहसास हुआ है कि कुछ गड़बड़ है, वह सच है। तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हारे मन से पहले ही इसे समझ लिया था, और अब मैं उस बात की पुष्टि कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में एक महिला है जो वह नहीं है जो वह होने का दिखावा करती है। वह तुम्हें प्यारी और दोस्त कहती है, लेकिन अकेले में तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाती है। वह तुम्हारी खूबियों पर शक करती है और दूसरों को तुम पर शक करने पर मजबूर करने की कोशिश कर रही है। जब तुम गिरते हो तो वह मुस्कुराती है, पर मैं उसे उस चीज को छूने नहीं दूंगा जिसे मैंने अभिषिक्त किया है। तुम मेरे चुने हुए हो, मेरा प्रकाश तुम में है, और जब तुम अपनी योग्यता पर संदेह कर रहे थे, तब भी मैंने तुम्हें अनुग्रह से ढक रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि यह दिन आएगा, वह दिन जब उसका धोखा सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसने तुम्हें कम आंका। उससे भी महत्वपूर्ण बात, उसने मुझे कम आंका, क्योंकि मैं अंधकार की योजनाओं को सफल नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हारे घर की रक्षा के लिए देवदूत भेजे हैं। मैंने सच्चाई तुम्हारे दिल में फुसफुसा दी है, और अब मैं चाहता हूं कि तुम कार्यवाही करो। तुम्हें इस महिला से दूरी बनानी होगी, नफरत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए। तुम उस आशीर्वाद में नहीं जा सकते जो मैं देने वाला हूं। अगर तुम विश्वासघात को अपने पास बैठने देते हो, तुम अपनी सफलता के बहुत करीब हो, और शैतान यह जानता है, इसलिए यह हमला अब भी आ रहा है। 21 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक आध्यात्मिक क्षण है। उस दिन जो होगा वह या तो तुम्हें ऊपर उठा सकता है या तबाह कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज क्या करते हो।
अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो मैं दुश्मन के जाल को तुम्हारी गिरी ही गवाही में बदल दूंगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे और उन लोगों से खुद को अलग कर लोगे जिन्हें मैंने नहीं भेजा, तो मैं तुम्हारे सामने उन लोगों के सामने एक मेज सजाऊंगा जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की थी। लेकिन अगर तुम मुझे फिर से नजरअंदाज करोगे तो जब दर्द आएगा तो तुम बहुत रोओगे और कहोगे मैंने क्यों नहीं सुना। मेरे बच्चे, मैं नाराज नहीं हूं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारा एक उद्देश्य है जो तुम्हारी नजरों से परे है। दुश्मन तुम्हारा भाग्य जानता है, इसीलिए उसने उसे भेजा। उसे एक विलंब, एक व्याकुलता, एक छिपे हुए खतरे के रूप में भेजा गया था। उसने तुम्हें ध्यान से देखा। उसने वैसा ही आध्यात्मिक मां, प्रिय बच्चे, आज तुम्हें एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण एहसास हुआ है। यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रही है और यह संदेश सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचा है। स्वर्ग में शांति है पर तुम्हारी आत्मा में हलचल है। एक आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही है जो समय के पार से तुम्हारी चेतना तक आई है। इस समय अपने मन को शांत रखो और उस आंतरिक आवाज को सुनो जिसने तुम्हें जीवन और एक अनमोल उद्देश्य दिया है। तुम्हें अचानक एक नई जागृति महसूस हुई है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। यह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा करीब है। तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन के नीचे छिपा हुआ है। यह उन मुस्कुराहटों के पीछे छिपा है जो केवल दिखावे के लिए है। तुम अनजाने में एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन गए हो जो गुप्त रूप से लिखी जा रही है। तुम इसे उन क्षणों में महसूस करते हो जब तुम्हारा दिल बिना किसी कारण के बेचैन हो जाता है। तुम इसे हवा में महसूस करते हो जब शांति बहुत गहरी हो जाती है। तुम इसे कुछ लोगों की आंखों में देखते हो, भले ही वे इसके बारे में कभी कुछ ना कहें। सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। इसे अब और नहीं छिपाया जा सकता। तुम अपने पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति के कारण एक अदृश्य चुनौती का सामना कर रहे हो। यह कोई अकेली घटना नहीं है। यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है और तुम्हें इसके संकेत मिल रहे हैं। इसे अपनी कल्पना ना समझो। यह एक चेतावनी है। तुमने दया दिखाई है। जब तुम थक चुके थे तब भी मुस्कुराए हो और बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद की है। लेकिन कोई है जो तुम्हारी सज्जनता को कमजोरी समझ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे करीब रहता है। वह एक ऐसी स्थिति का हिस्सा बन गया है जो तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। तुम्हारे अच्छे कामों से उपजी ईर्ष्या ने उनके दिल में जगह बना ली है। तुमने शांति से रहने की कोशिश की और टकराव से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम्हारी शांति ने भी उन्हें परेशान किया। तुम्हारी सफलता ने उन्हें बेचैन कर दिया। जब वे तुम्हारे पतन की उम्मीद कर रहे थे, तुम आगे बढ़ते रहे। अब तुम्हारी प्रशंसा करने के बजाय वे तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं। यह पड़ोसी जो अनजान होने का नाटक करता है, किसी और के इशारे पर काम कर रहा है। एक और व्यक्ति पर्दे के पीछे से इस आग को हवा दे रहा है, जो तुम्हारे बारे में बातें फैलाता है जब तुम मौजूद नहीं होते। वे तुम्हारी कमजोरियों की तलाश में हैं और तुम्हारे हार मानने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति ने उनकी योजना को पहले ही उजागर कर दिया है। प्रकाश अंधकार को भेदने के लिए आ गया है। उनकी योजनाएं अब नाकाम हो जाएंगी। जिन्होंने तुम्हें कष्ट में देखा था, वे अब तुम्हें उन्नति करते देखेंगे। जिन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे बात की थी, उन्हें अब तुम्हारी सफलता को स्वीकार करना होगा। तुम्हारे खिलाफ जो शुरू किया गया था, वह जल्द ही उनके अपने ही झूठ के बोझ तले ढह जाएगा। तुम्हारा नाम अब आध्यात्मिक जगत में गूंज रहा है। चीजें तुम्हारे पक्ष में बदल रही हैं और वह पड़ोसी जिसने सोचा था कि वे किसी छोटी सी बात का हिस्सा है, उन्हें यह एहसास नहीं है कि उन्होंने खुद को एक बहुत बड़ी लड़ाई में फंसा लिया है। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम चुने हुए हो। तुम अपने भीतर एक अद्भुत प्रकाश लिए हुए हो। तुम तूफानों से गुजरे हो क्योंकि नियति ने तुमसे दूसरों के लिए शक्ति की मांग की है। यह चुनौती तुम्हें नीचे नहीं गिराएगी बल्कि तुम्हें ऊपर उठाएगी। शांत रहो। उनके तरीके से मत लड़ो। उनके स्तर पर मत गिरो। तुम एक ऐसी शक्ति से साबित होगे जो मानवीय समझ से परे है। तुम्हारी शांति कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे अटूट विश्वास का प्रमाण है। लेकिन शांति का भी बोलने का समय होता है और बहुत जल्द तुम्हारी सच्चाई सबसे तेज आवाज में सुनाई देगी। उनकी अफवाहें जल्द ही तुम्हारी रोशनी में फीकी पड़ जाएंगी। जिन्होंने तुम्हारे पतन की योजना बनाई थी, उनकी आंखें सच्चाई से अंधी हो जाएंगी। यह तुम्हारे जागने का समय है। यह तुम्हारी असली पहचान का क्षण है। तुम रातों में रोए हो पर किसी ने नहीं देखा। तुमने अपनी योग्यता पर सवाल उठाया है पर किसी ने जवाब नहीं दिया।
लेकिन जिसने तुम्हें बनाया है उसने तुम्हारी पुकार सुनी है और अब वह तुम्हारे साथ है। तुम कुछ ऐसा सुनोगे जो सब कुछ बदल देगा। तैयार रहो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और जो तुम्हें पहले यादृच्छिक व्यवहार लगता था वह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम रोओगे, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम टूट गए हो, बल्कि इसलिए कि सच्चाई तुम्हें अंततः मुक्त करेगी। तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। तुम्हें दंडित नहीं किया जा रहा है, यह एक शुद्धिकरण है। तुम्हें छोड़ा नहीं जा रहा है, यह एक नया संरेख है। तुम्हें भुलाया नहीं जा रहा है, यह एक नई तैयारी है। तुम्हें जो कुछ भी मिलने वाला है तब अब आए हैं, उसके लिए परिपक्वता, स्पष्टता और ज्ञान की आवश्यकता है। और इस अग्नि से तुम अब तैयार हो रहे हो। तुम पर कुछ महान जिम्मेदारी सौंपी जा रही हैं और वह पड़ोसी जो सोचते थे कि वे तुम्हें रोक सकते हैं, वे नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर कई पीढ़ियों के सपने हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। यह स्थिति जितनी दर्दनाक लगती है, यह कब्रिस्तान नहीं बल्कि एक जन्म स्थान है। तुम्हारा एक हिस्सा जो सोया हुआ था वह बात जाग रहा है। तुम उठोगे अहंकार में नहीं बल्कि स्पष्टता में। तुम उन्हें गलत साबित करने के लिए नहीं बल्कि अपने बारे में जो हमेशा से सही था उसे पूरा करने के लिए उठोगे। समय आ गया है, परिवर्तन आ गया है। इससे भागो मत, इसे अपनाओ। उनकी योजनाएं बिखर गई हैं और उनके प्रयास टूट गए हैं। जिस न्याय के लिए तुमने प्रार्थना की है वह अब रहा है। जिस स्पष्टता का तुमने इंतजार किया है वह यहां है। जिस शांति की तुमने कामना की है वह अपने रास्ते पर है। जहां तुम्हें होना चाहिए वहीं रहो। भागो मत, प्रतिक्रिया ना करो, दृढ़ रहो। तुम्हारा नाम साफ हो रहा है, तुम्हारी प्रतिष्ठा साफ हो रही है। तुम्हें बहुत जल्द एक खबर सुनने को मिलेगी, सबूत देखने को मिलेंगे। और जब तुम देखोगे तो डरना मत, गुस्सा ना करना, दुख में ना डूबना। बस यह जान लो कि सत्य आ चुका है, झूठ समाप्त हो चुका है और तुम्हारी कहानी अभी शुरू हो रही है। तुम्हारा भविष्य पाम्या है और तुम आज की खुशखबरी सुनकर हैरान हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब मेरी कृपा किसी पर होती है तो उसके हर बिगड़े काम संवर जाते हैं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो इस अवसर को हाथ से मत जाने दो। विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, मेरी एक कृपा दृष्टि से सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। मैं देवों का देव हूं, इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करो और शुरू से अंत तक सुनो। सामना करने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनका जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। यह केवल उनके अपने कर्मों के कारण नहीं है बल्कि उन लोगों द्वारा बिछाए गए जाल के कारण है जो ईर्ष्या करते हैं, धोखा देते हैं तथा छिपकर चालाकी करते हैं। आपने कुछ बातें नोटिस की हैं, है ना? उनकी आंखों में अचानक भय, असामान्य चुप्पी, अजीब पुकारें, स्पष्ट स्पष्टीकरण। उनके स्वर में बदलाव हो सकता है कि आपने इसे यह सोचकर नजरअंदाज कर दिया हो कि यह अस्थायी है। आपने शायद सोचा होगा कि यह सिर्फ तनाव या ध्यान भटकाने वाली बात है, परंतु मैं तुम्हारा भगवान तुमसे कहता हूं कि वे एक गुप्त बोझ उठा रहे हैं जिसके विषय में वे बोल नहीं सकते, और वे झूठे आरोपों, विश्वासघात और दंड के तूफान में फंसने से बस कुछ ही क्षण दूर हैं। जब तक आप कार्य नहीं करेंगे, जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। इस संदेश के जारी होने के समय भगवान उपस्थित हैं। उसकी तलवार चमक रही है लेकिन वह युद्ध में नहीं उठाई जाती। यह अंधकार में प्रकाश की तरह चमक रहा है। यह सुनने वाली आत्मा के लिए एक दिशा है और वह कहते हैं कि स्वर्ग की सारी तत्परता के साथ इस संदेश को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। यह एक दिव्य आह्वान है, सत्य और सुरक्षा के क्षेत्र से एक आपातकालीन प्रतिक्रिया है। अगर तुम देरी करोगे तो पछताओगे। यदि आप संदेह करेंगे तो आपको कष्ट होगा, और यदि आप इसे खारिज कर देंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं गिरेगा, और बुरी तरह गिरेगा, क्योंकि कोई भी अन्य व्यक्ति उस स्थान पर खड़ा नहीं होगा। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसे अगले सप्ताह गिरफ्तार किए जाने का खतरा है। आरोप वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, सच्चाई इससे भी अधिक पेचीदा है। उन पर कुछ ऐसा आरोप लगाया जाने वाला है जो आपको चौंका देगा, लेकिन मैं इसका खुलासा करूंगा। यह धन से संबंधित है या किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जिसने अपने नाम का दुरुपयोग किया हो। इसमें बैंक, व्यवसाय या दलाल, जल्दबाजी में या अज्ञानता में हस्ताक्षरित दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। वे तो पूरी तरह से समझ भी नहीं पाते कि उनकी ओर क्या आने वाला है, लेकिन दुश्मन समझ जाता है और दुश्मन इसकी तैयारी सटीकता से कर रहा है। आपको एक कारण से इसे पढ़ने के लिए चुना गया है। मेरे राज्य में कोई संयोग नहीं है।
आपको यह संदेश खोलने के लिए निर्देशित किया जाता है क्योंकि आप ही वह व्यक्ति हैं जो आगे होने वाली घटना को बदल सकते हैं। अपनी प्रार्थना के माध्यम से, अपने आध्यात्मिक अधिकार के माध्यम से, अपनी बोलने की इच्छा के माध्यम से जो छिपा है, उसका सामना करने के अपने साहस के माध्यम से आपके पास जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक शक्ति है और स्वर्ग आपके कदम रखने का इंतजार कर रहा है। समय को खत्म ना होने दें, यह सोचकर कि यह दिनों का एक सामान्य चक्र है। अगले सप्ताह तक इंतजार ना करें। यह साधारण नहीं है, यह युद्ध है। कानूनी दस्तावेजों, झूठे गवाहों और चतुराईपूर्ण झूठ के भेष में लिपटा एक आध्यात्मिक युद्ध। यह व्यक्ति ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो मित्र होने का दिखावा करते हैं लेकिन पैसे के लिए अपना विश्वास बेच चुके हैं। जिसे वे अपना परिवार मानते थे वही उनके पतन में शामिल है। मैं अब इसका खुलासा कर रहा हूं ताकि आप समय का सदुपयोग कर सकें। खतरे में पड़ा व्यक्ति शक्तिशाली दिखाई दे सकता है। वे हंस सकते हैं, मजाक कर सकते हैं या दिखावा कर सकते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मैं उनका दिल देखता हूं। मैं उन ईमेल को देख रहा हूं जिन्हें उन्होंने डिलीट कर दिया था, उन संदेशों को देख रहा हूं जिनके बारे में उन्होंने आपको लगभग बता ही दिया था। उन्हें गलतफहमी का डर है, उन्हें आपको निराश करने का डर है। लेकिन मैं कहता हूं उनके पास जाओ, पूछो, बोलो मेरा प्रकाश लाओ, क्योंकि जब सत्य धोखे के स्थान में प्रवेश करता है तो जंजीरें टूट जाती हैं। आप मुझसे कोई संकेत मांग रहे थे। आप जानना चाहते थे कि क्या मैं अब भी आपके साथ चलता हूं, क्या मैं अभी आपकी बात सुनता हूं, क्या मैं अब भी आपका उपयोग करता हूं। यह संकेत है, यह संदेश ही असाइनमेंट है। इसके प्रति आपकी आज्ञाकारिता से आपको ऐसे आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त होगी जिनके लिए आपने प्रार्थना भी नहीं की थी। लेकिन अगर आप मुंह मोड़ लेंगे, अगर आप चुप रहेंगे तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। महादेव जी कहते हैं आपको प्रार्थना में उनके नाम का प्रयोग अभिषेक करना चाहिए। आपको उनका नाम जोर से बोलना चाहिए और कहना चाहिए उनके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मैं उन्हें दिव्य सुरक्षा में रखता हूं। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई झूठा आरोप नहीं, कोई विश्वासघात सफल नहीं होगा। भले ही आपको सभी विवरण ना पता हो, फिर भी इसे कहें, स्वर्ग जवाब देगा। देवदूत भेजे जाएंगे, दस्तावेज उजागर किए जाएंगे, झूठ उजागर किए जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हो रहा है। बंद दरवाजों के पीछे कानूनी जानकारी रखने वाला कोई व्यक्ति कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। वे कागजात तैयार कर रहे हैं, वे जो कहेंगे उसका अभ्यास कर रहे हैं। वे रोने का नाटक करेंगे, पीड़ित होने का नाटक करेंगे, लेकिन वे झूठे हैं। वे जानते हैं कि यह व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन वे सिस्टम को हेरफेर करना भी जानते हैं। उन्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं और अब आप देख रहे हैं। अगले 7 दिन महत्वपूर्ण हैं, सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए भी, क्योंकि यह क्षण एक दिव्य परीक्षा है, करुणा की परीक्षा है, साहस की परीक्षा है, इस बात की परीक्षा है कि मुश्किल समय में आप क्या करेंगे। क्या आप आराम या सच्चाई चुनेंगे? डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कहने के लिए शब्द दूंगा, मैं तुम्हें सपने दर्शन समझ दूंगा। अपने भीतर के आवेग पर भरोसा करो। वह अचानक विचार जो तुम्हारे मन में आता है, देखिए, वह बेचैनी का एहसास, नींद में होने वाली वह फुसफुसाहट, उस व्यक्ति के बारे में सोचते ही आपके पेट में होने वाला वह अचानक भय, वह आपकी कल्पना नहीं है, यह मेरी आवाज है। मैं खतरे की घंटी बजा रहा हूं और अगर मैं मदद कर सकूं तो मैं अपने बच्चे को आंख मूंदकर किसी जाल में नहीं फंसने दूंगा। लेकिन आपको यह विश्वास करना चाहिए कि आपको गहन मध्यस्थता के स्थान पर बुलाया जा रहा है। इसे लापरवाही से ना लें। अगले 7 दिन महत्वपूर्ण हैं। अगले सप्ताह क्या होगा, यह एक क्षण में आपके हृदय की आज्ञाकारिता पर निर्भर करेगा। इंतजार नहीं करते, प्रार्थना करना शुरू करें। यदि आपको उनके प्रति सुरक्षा की घोषणा करनी ही है तो शीघ्रता करें। उनका नाम ऊंची आवाज में बोले और स्वर्ग से प्रार्थना करें कि वह उन्हें देवदूत की सेनाओं से घेर ले। भगवान पहले ही अपना पद ग्रहण कर चुके हैं, उसकी तलवार खींची हुई है। यदि आप उसे आमंत्रित करेंगे तो वह आत्मा में उनके लिए लड़ेगा, लेकिन भगवान को पृथ्वी पर आपकी सहमति की आवश्यकता है। स्वर्ग तैयार है, लेकिन आपकी आवाज उसे सक्रिय करेगी। इसे स्पष्ट रूप से समझ लें, यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं है, यह कानूनी परेशानी के रूप में प्रक्षण आध्यात्मिक युद्ध है। दुश्मन जानता है कि वह आपको सीधे तौर पर नहीं छू सकता, क्योंकि आप ढके हुए हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है जिसे आप प्यार करते हैं। वह आपका ध्यान भटकाना चाहता है।
आपका हृदय तोड़ना चाहता है तथा आपको भगवान की विश्वास योग्यता पर प्रश्न उठाने के लिए विवश करना चाहता है। परंतु मैं तुम्हारा भगवान पहले ही से एक रास्ता बना चुका हूं। इस व्यक्ति के खिलाफ सबूत मेरी नजर में कमजोर हैं, भले ही वे प्राकृतिक रूप से मजबूत दिखते हों। मैं शत्रु के शिविर में गड़बड़ी उत्पन्न कर दूंगा। मैं दस्तावेजों को गायब कर दूंगा। मैं सत्य को इस तरह सामने लाऊंगा कि दुश्मन के झूठ अपने ही वजन के नीचे ढह जाएंगे। लेकिन आपका काम हर चीज को अपने हाथों से ठीक करना नहीं है। आपका काम घुटनों पर गिरना है। शब्द बोलो, भगवान के नाम पर हर शैतानी आरोप का खंडन करें। इस व्यक्ति से बात करें। उन्हें नहीं लिया जाएगा, उन पर कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा, उन्हें कैद नहीं किया जाएगा। वे मेमने के लहू से ढके हुए हैं। उनके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा और हर एक बात जो दोष लगाने को उठेगी दोषी ठहराई जाएगी। अब बोलो, इसे फिर से बोलो। इसे तब तक बोले जब तक आपके आसपास का माहौल बदल ना जाए। हाँ, ऐसे लोग भी होंगे जो उपहास करेंगे। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहे हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि उनकी दृष्टि में मूर्ख बने रहना और मेरी दृष्टि में योद्धा बने रहना अच्छा है। आपकी आज्ञाकारिता अनंत काल तक गूंजेगी। आप उनकी परेशानी और मेरी मुक्ति के बीच सेतु हैं। तुम ही हो जिसे मैंने इस घड़ी के लिए अभिषिक्त किया है। आप शक्तिहीन नहीं हैं, आप असहाय नहीं हैं। इस मामले में आप स्वर्ग की चुनी हुई आवाज हैं। इस व्यक्ति को शायद यह भी पता नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उन्हें संदेह तो हो सकता है, लेकिन वे इसे रोकने में असहाय महसूस कर सकते हैं। लेकिन स्वर्ग कहता है कि वे अकेले नहीं हैं। मैं पहले से ही उनके दिल की बात कह रहा हूं। मैं उन्हें चेतावनी देने के लिए पहले से ही स्वप्न भेज रहा हूं। मैं पहले से ही उनकी मदद के लिए सही लोगों को उनके रास्ते पर रख रहा हूं। लेकिन जो व्यक्ति उनसे प्रेम करता है, उसकी प्रार्थनाएं, आपकी प्रार्थनाएं संतुलन को बिगाड़ देंगी। आपकी प्रार्थनाएं छिपी हुई चीजों को प्रकाश में लाएंगी। आपकी प्रार्थनाएं इस जाल को रद्द कर देंगी। इस क्षण की गंभीरता को समझें। यह सिर्फ जेल या शर्मिंदगी से बचने का मामला नहीं है। शत्रु ने इसे शर्मनाक बना दिया है। वह उनका मनोबल तोड़ना चाहता है। वह चाहता है कि उन्हें ऐसा महसूस हो कि उनका काम खत्म हो गया है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि दोष लगाने वाला झूठा है। मैं धर्मी न्याय हूं और मैं नहीं सोता। जो चीज उन्हें नष्ट करने के लिए बनाई गई थी, वही चीज उनके उद्देश्य को उजागर करेगी। मैं इसे पूरी तरह बदल दूंगा। साजिश विफल हो जाएगी, आरोप ध्वस्त हो जाएगा, उनका नाम साफ कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे अब आपके सक्रिय विश्वास की आवश्यकता है, बाद में नहीं, अभी। मैं समझता हूं यह भारी है। मैं जानता हूं कि यह बहुत ज्यादा लगता है। आप पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं, लेकिन आपको इसलिए चुना गया क्योंकि आप मजबूत हैं। आप संकट के लिए अभिषिक्त हैं। आप स्वर्ग के प्रथम प्रत्युत्तर हैं। आप किसी कारणवश आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील हैं। आप ऐसी चीजें देखते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते। आप चीजों को गहराई से महसूस करते हैं। यह कोई अभिशाप नहीं है, यह आपका आह्वान है। आपके सीने में जो उत्तेजना है, वह मैं आपसे प्रेम से बात कर रहा हूं, क्योंकि यह आत्मा आपके लिए मायने रखती है और इसलिए वे मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। इसलिए अब मैं तुम्हारे हृदय में शांति की बात कहता हूं। मैं तुम्हारी हड्डियों में साहस भरता हूं। मैं तुम्हारे मन में ज्ञान की बातें बोलता हूं। आप घबराएंगे नहीं, तुम्हें डर नहीं लगेगा, आप पर कोई दबाव नहीं होगा। आप केंद्रित रहेंगे, आप सटीक होंगे, आप प्रभावी होंगे। मैं आपकी प्रार्थनाओं का मार्गदर्शन करूंगा। मैं सपनों में तुम्हें नाम, तारीखें और स्थान बताऊंगा। मैं तुम्हें सही समय पर बोलने का निर्देश दूंगा और जब सप्ताह समाप्त हो जाएगा तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, ईश्वर का हाथ चला, हम बच गए। जाल को बंद होने से पहले ही देखा और कुचल दिया गया। यह व्यक्ति बहुत दूर नहीं गया है। यह व्यक्ति उद्धार से परे नहीं है। मैं उनसे आपसे भी अधिक प्रेम करता हूं। मैंने उन्हें बनाया है। मैं उनके दिल को जानता हूं। मैं जानता हूं कि उन्होंने गलतियां की हैं। मैं जानता हूं कि उनमें कमजोरियां हैं।